पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, ये तस्वीरें भारत की बदलती छवि को दिखाते हुए नजर आ रही हैं। रॉयल वेलकम प्रधानमंत्री मोदी का किया जा रहा है जकार्ता में। बिल्कुल, जाहिर तौर पे बेहद खास वेलकम यहाँ पर नरेंद्र मोदी का जकार्ता में होता हुआ नजर आ रहा है। और इतना डिप्लोमेटिक वार्म जेस्चर जो यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से पर्सनल रिसीव करना आना एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल के को उस पर रखकर आप देखिए कि राष्ट्रपति प्रभुवो किस तरीके से वह एयरपोर्ट पहुंचे और प्रधानमंत्री की अगवानी की। किसी विदेश नेता का राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जाना विशेष सम्मान का प्रतीक होता है। इंडोनेशिया वायुसेना के लड़ाकू विमान ने एयर इंडिया जो उनका प्लेन था उसको इंडोनेशिया वायु क्षेत्र में एस्कॉर्ट किया था। एयरपोर्ट पर पारंपरिक इंडोनेशिया संस्कृति की प्रस्तुति हुई और ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी की नई गति देने के लिए है और दोनों देशों के बीच में रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, इंडो पैसिफिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। और आप देखिए कि बेहद जबरदस्त भव्य सांस्कृतिक स्वागत और भारतीय समुदाय का उत्साह देखिए। और ये दौरा अहम है। रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, इंडो पैसिफिक सहयोग, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं फार्मा, इन तमाम चीजों के लिए ये बेहद खास है। और सांस्कृतिक कूटनीति पर भी जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता स्थित जो यूनेस्को विश्व धरोहर प्रबंधन है, जो हिंदू मंदिर है, वहां पर भी जाएंगे, जो भारत इंडोनेशिया के हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक और सभ्यता वाले संबंधों को प्रतीक माना जाता है। जाहिर तौर पर अदिति, ये जो तस्वीरें इस वक्त यहाँ से नजर आ रही हैं, अगर इन तस्वीरों को हम समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के बीच जो गहरा विश्वास है या फिर जो भविष्य की साझेदारी है उसको लेकर कह सकते हैं कि ये क्लियरली यहाँ से एक संकेत नजर आ रहा है भविष्य की साझेदारियों को लेकर। जाहिर तौर पे एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंडोनेशिया के साथ सांस्कृतिक लिहाज से बड़ा रिश्ता बहुत पुराना है और उसको और मजबूत करना। इसमें दूसरी बड़ी बात है कि चाइना को फिर काउंटर करने की पॉलिसी, भारत दौरे में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर का विजन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी, ये तमाम चीज भी इस रिश्ते को और मजबूत करती है और ये दिखाती है कि हम कितने एक दूसरे से आज से नहीं पुराने जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पे वहाँ का जो संस्कृति है वो भारत के उस इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि रक्षा सहयोग दोनों की जरूरतें हैं, समुद्री सुरक्षा दोनों की जरूरतें हैं, इंडो पैसिफिक सहयोग दोनों की जरूरतें हैं, खाद्य सुरक्षा हुआ, स्वास्थ्य और फार्मा हुआ, ये सब भारत सहयोग करेगा, आंतरिक सुरक्षा हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स हुए, ये तमाम चीजें हैं जिसमें बहुत अलग तरीके से भारत इस दौरे को स्पेशल भी मानता है और दोनों रिश्तों को और मजबूत भी करता है। जाहिर तौर पर। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल डील की हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि अगर ये डील होती है तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया, आप समझिए कि दूसरा ऐसा विदेशी ग्राहक बन जाएगा भारत का जो कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। तो अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का, अगर हम समझने की कोशिश करें। आपसे कुछ ही देर बाद देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें तो लगातार आप देख रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति प्रभुवो की, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जरूर रहने वाली है क्योंकि कई अहम विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील, जिस पर मुहर लगने की संभावना जरूर है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर यानी प्रम्बानन भी जाने वाले हैं। 9वीं शताब्दी में ये मंदिर बना, भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को समर्पित है ये मंदिर और यूनेस्को के विश्व धरोहर लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया है। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ राउंड टेबल मीटिंग भी करने वाले हैं, साथ ही यहाँ भारतीय समुदाय को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कितना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है भारतीय समुदाय के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच में पाकर। और उससे पहले की कुछ देर पहले की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये जो भव्य स्वागत हुआ है यहाँ पर, इससे ये संकेत ज़रूर मिलता है कि भारत और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं
अब नई रणनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। तो आगे भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे।